अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और ये रमज़ान शरीफ जो हमारी ज़िंदगियों में दोबारा आया है, अल्लाह पाक अगले बहुत सारे साल ये हमारी ज़िंदगियों में लाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर साल हमसे बिछड़ चुके होते हैं, जिनके साथ पिछले साल हम नमाज़ें पढ़ चुके होते हैं, तरावी पढ़ चुके होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं और अगले साल की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम में नहीं होते। हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग इस साल भी रोज़े रख रहे हैं और अगले जितने साल हमारी किस्मतों में है हम रोज़े रखते रहें। गुज़ारिश आप लोगों से हमेशा यही की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसका लिंक शेयर करें, ताकि यूथियों तक भी पहुँचे। और फिर जो भी टॉपिक आपको बेहतर लगता है व्लॉग में, उस पर अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई जो है अब इस हद तक पहुँच चुकी हुई है कि अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है। काज़ी फ़ायज़ साहब की जो जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं, उनको डब करके सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा। अब खुद अंदाज़ा करें। और मैंने देखा है काफ़ी बड़े-बड़े एंकर्स जो हज़रात जो हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। वही काज़ी फ़ैज़ जिसके खिलाफ पीटीआई प्रोपेगेंडा करती रही है, उन्हें गद्दार कहती रही है, इन पर कीचड़ उछालती रही है। अब काज़ी फ़ैज़ की जेली एआई वीडियो ऑडियो बनाई गई है, जो पुरानी वीडियो पुरानी है, 2022 का शायद ये इंटरव्यू है और उस पर डब करके जो है वो नई ऑडियो लगाई जा रही है। बहुत से संजीदा अकाउंट भी काज़ी फ़ैज़ के एआरवाई वाली जो 2 नंबर जिसे आप कह सकते हैं, फैब्रिकेटेड कह सकते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ वीडियो शेयर आई विश कि मैं कुछ लोगों के यहाँ पे अकाउंट भी चला सकूँ, लेकिन मेरे ख्याल में फिर वो एक नई पैसे चला हम लोग ज़रा कोशिश करते हैं कि थोड़ा मतलब किनारा करके ही चलते रहें, किसी से मतलब कि वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़ाहिर है, जब आप कहीं आते-जाते हैं पाकिस्तान में, तो जो लोगों से मिलते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा आपके हाथों हुआ हो, तो फिर उनके साथ मिलते हुए, नज़रें मिलाते हुए अच्छा नहीं लगता। हालाँकि वो गलत भी होते हैं, तो इसलिए हम इससे ज़रा थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं। पीटीआई के ये बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल में बाज नहीं आ रहे और बाहर नहीं निकल रहे, ये तिफले तसल्लियों से। काजी ने इमरान खान के हक में इंटरव्यू दे दिया। अब ये अभी वो ये बात कर रहे हैं कि काजी ने इमरान खान के हक में इंटरव्यू दे दिया और इस जेली वीडियो में कहा जा रहा है कि जिसमें काजी के मुंह से जेली अल्फाज अदा कराए गए हैं कि इमरान खान से मेरी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिस्टम की दुश्मनी थी। अब अंदाजा करें कि पीटीआई को किस हद तक जाना पड़ गया और कैसे कैसी चीजें जो है वो कर रहे हैं। देखें, एक बात तो साबित है, पहले दिन से लेके आज दिन तक और अगले जब तक पीटीआई का वजूद है तब तक, ये बात तो साबित शुदा है कि ये स्वाय प्रोपेगेंडा के इनको कुछ नहीं आता, लेकिन प्रोपेगेंडा करने में ये मास्टर है। यही इन्होंने सीखा है, यही इन्होंने किया है और यही वो कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और टकावा करके हैं। और आपको पता है, जिस तरह प्रोपेगेंडा करने में वो मास्टर हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। बट एनी हाउ, इधर पीटीआई को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये जहां भी जा रहे हैं प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और इसमें शिकस्त हो रही है। अजहर जवेद साहब ने इंकशाफ किया है कि चंद दिन कबल बार्सिलोना से सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदाना मवाद की वजह से 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मियां बीवी भी शामिल है और इनका तल्लक तहरीक इंसाफ है। फौज के खिलाफ गलीज प्रोपोगंडा किया, मजहबी मवाद भी शाया किया। आइए, अजहर जवेद साहब खबर दे रहे हैं और ये उनकी दूसरी बड़ी खबर है। इससे पहले वो जो है लंदन में, बल्कि मैनचेस्टर में जो गिले तीतर के साथ हुआ, वो भी अजहर जुवैद साहब ने खबर दी थी। तो ये अजहर जुवैद साहब की खबर है। मियाँ बीवी जिनका तल्लक पीटीआई से था, वो ड्रामेबाजी करते थे, नफरत फैलाते थे और फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते थे। स्पेन में बैठकर पाकिस्तान में नफरत का कारोबार, फिर स्पेन ने एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन किया गया। अच्छा देखें, ये ममालिक भी सोए नहीं रहते। अगर आप किसी मुल्क के खिलाफ खिलाफ मैं फिर कह रहा हूँ, किसी मुल्क के अदारे के खिलाफ यहाँ बैठकर यूरोप में कोई ऐसा काम डाल रहे हो, तो वो चुप नहीं सकते आप, क्योंकि आज़ादी ज़रूर है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क, खास तौर पे जो आपकी जन्मभूमि है, जिसके पासपोर्ट आप यहाँ पे रह रहे हैं और आप किसी एक फेक इंसान की मोहब्बत में, प्यार में इस हद तक चले जाए और अदारे जो हैं वो सोए रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मेरे ख्याल में इसको अगर कहा जाए ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट जो हैं वो मॉनिटर हो रहे हैं और इनकी गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है, बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कुछ तो ऐसी भी हैं कि आगे जाके बताता हूं मैं आपको, पहले अगर अदर जुवैद साहब वाली स्टोरी कंप्लीट कर लें। अदर जुवैद ने एक और इंकशाफ किया है कि पीटीआई बरतानिया में बहुत ज्यादा धड़े बंदी मुसद्दका जरा से बात हुई है कि आपस में एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं। एक सोशल मीडिया पर प्रोएक्टिव इमरान को जान को खतरा दरपेश और खानदानी जराये का दावा है कि पीटीआई का मुखालफ धड़ा उसकी जान लेना चाहता है। इमरान खान के हक में
बात करने वाले या इमरान खान को पसंद करने वाले या जो भी आपने कहना है उनको कह लें। एक ऐसा धड़ा भी है जो इमरान खान को बड़ा पसंद करता है, इमरान खान के लिए बस जान देना चाहता है। वो उसको एक दूसरे धड़े से जान को खतरा है, कहाँ पर? बर्तानिया में। अब खुद अंदाज़ा कर लें कि मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे करते हैं, वही इनके गले में पड़ जाता है। ये आपस में इसीलिए मेरे ख्याल में दस्तों गिरेबान हैं। ये भी खबर है कि बर्तानिया में जो लोग उन्हें सपोर्ट करते थे, फंडिंग देते थे, उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। आप लोग रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं सकते कर सकते। आप लोगों का एजेंडा जमहूरियत या इमरान खान नहीं, बल्कि कुछ और है। अब ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो संजीदा तबके हैं, जो इमरान खान की बातों में आकर और तहरीक इंसाफ मतलब फर्ज किया कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जब हम उनसे बात कर रहे थे इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के दिनों में जब बुशरा बीबी को पकड़ा था तो मुझे एक बाबा जी ने कहा कि पुत्र आ तुसी माड़ी की थी जी जनानी फाड़ ली है। तो मुझे समझ लग गई थी कि अब हम इलेक्शन हारेंगे, अब हम इलेक्शन हारेंगे और फिर राणा साहब जो है वो इलेक्शन हारे भी। तो बात यह है कि ये जो हमदर्दी का वोट होता है, आंसर होता है, इसमें बहुत कुरगड़े में आ जाता है। बीवी पकड़ी, इमरान खान जेल में है, इमरान खान जीरो था, पकड़ने से जेल में जाने ऐसी मतलब कि ये मैं क्या कहूँ इस कौम के बारे में। लकड़ हजम पत्थर हजम कौम, जिसके बारे में रऊफ क्लासरा साहब ने कहा कि लकड़ हजम पत्थर हजम कौम है। मतलब किसी जगह पे कोई असूल नाम की चीज है ही नहीं है। क्यों पकड़ा है? प्रॉब्लम नहीं है, बस पकड़ा है। और अगर पकड़ा है और बीवी को क्यों पकड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बीवी को पकड़ा है तो मासूम करार दिया गया। जब तक वो बाहर था चोरी चारियां करता रहा, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही वो जेल में गया तो वो मासूम तरीन बन गया। इस कौम का ये हाल है। जब इस कौम का ये हाल होगा तो फिर आपके सामने ही है। खैर, पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी भी है। चीन ने पाकिस्तान के $2 अरब के कर्जे की म्याद तोसी कर दी है, जो कि एक खुश आइंद खबर है। ये तोसी अगले साल तक दी गई है, जिससे पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। यही खबरें पीटीआई के लिए तकलीफ दे हैं। इन पर पहाड़ ढाती हैं और पाकिस्तान आगे क्यों बढ़ रहा है, तरक्की क्यों कर रहा है। ये बात तो डेफिनेट। देखिए, ये अगर ये जो कर्जा है जो आपने वापस करना है, इसको अगर एक्सटेंशन दे दी तो क्यों दे दी है? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। आपके अच्छे तलकात हैं, आपकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर है, या फिर चाइना आपके साथ मिलकर बहुत कुछ करना चाहता है। और ये जो चीजें होती है ना, जो आपकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए सफारती तलकात जो बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, और चाचू जो है इस मामले में मतलब के डबल है। जहां जाते हैं गर्विदा करके आते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं वहीं की लोकल लैंग्वेज बोलकर जो है वहां पर लोगों से प्यार और मोहब्बत समेटते हैं। एक पुराने वाला था, वो अजबकिस्तान में जाके कहता था कि अजबों से ज्यादा अजबकिस्तान के बारे में मैं जानता हूँ। अरबियों के मुल्क में जाकर कहता था कि अरबियों से ज्यादा अरबियों को मैं जानता हूँ। लेकिन चाचू का उल्टा है। चाचू जो है वहां के खित्ते के लोगों को समझते हैं, जाने से पहले पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। और फिर वैसे भी तो एक 35-40 साल वाला सियासत वाला जो लेबल लगा हुआ है, वो भी तो काम आता है ना, कि आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस, जाने से पहले बड़े भाई के साथ ब्रीफिंग, बड़े भाई के साथ सलाह मशवरे, फिर बेहतरीन टीम, जाने से पहले ब्रीफ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो जा रही है। चाचू जो है वो छाए हुए हैं। और मेरे ख्याल में चाचू जो है ना, आप ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें आपने चीजें सीधी करके ट्रैक पे डाल दी हैं। अब अगले साल ने आपने दौड़ लगानी है और मईशत की दौड़ लगानी है। और फिर आपने नौकरियां अंधाधुंध में, यार ज्यादा दूर नहीं जाता, ये राणा मशहूद साहब है, ये यूथ प्रोग्राम चला रहे हैं। 2.5 लाख बच्चा पढ़ाई के बाद बगैर किसी खर्चे के दूसरे मुल्कों में जाने वाला है। और ये बच्चा जो है, ये सिर्फ हमारे क्या होता था कि पहले सिर्फ यूई में जाया करता था, लेकिन अब ये यूई में बच्चा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में, जिसमें यूरोप में पाकिस्तान के बच्चे पढ़े लिखे जो है स्किल पर, वो आएंगे और उनको जॉबें मिलेंगी। और उसके लिए उनको कोई 2 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 60 लाख नहीं देना पड़ेगा। यूरोप में इस वक्त जितनी ज्यादा लेबर की जरूरत है, आपकी सोच होगी सिर्फ राइट जो डोर है उसको नॉक करना है। और राना मशहूद साहब जो है वो अंडर द यूथ प्रोग्राम जो है, जो जाहिर है वज़ीर आज़म के दिल के बड़ा करीब प्रोग्राम है। मरियम नवाज साहिबा ने ये प्रोग्राम शुरू किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो बानी है इस प्रोग्राम की। तो राना मशहूद साहब जो है, अगर वो खाली 2, 2.5, 3 लाख नौकरियां जो है क्रिएट कर रहे हैं अगले साल 2 साल में यूरोप में और पूरी दुनिया में, तो अंदाजा करें कि इस मुल्क में और क्या क्या होने जा रहा है। राना मशहूद साहब के बारे में बताऊं, हम लोग उनके जब हल्के में से गुजर रहे थे तो हमने देखा वहां पे कोई मीना बाजार लगा, वहां पे रुके तो पता लगा ये मीना बाजार है। और उसमें 800 से 700 नौकरियां बांटी गई थी। तो नौकरियां बांटने का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, और अगर आप पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, जॉब के अगर वहां पर उनके कोई इशू है और वो स्किल्स, हाई स्किल्स पर पूरे उतरते हैं और यूरोप में उनको नौकरियां मिलती हैं, सोचे फिर आपका रेवेन्यू तो बढ़ेगा, फिर आपका जो
आपके मुल्क में जो रेमडेसिविर वो तो आएँगी, पैसा तो मुल्क में आएगा, तरसीलात बढ़ेंगी और फिर हर गुज़रते दिन कहा जाएगा जी पिछले साल से इतने अरब रुपया ज़्यादा आया है, तो फिर तकलीफ होगी यूथियों को। बट एनी हाउ पाकिस्तान के आगे जाने की ये बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह पाक मैंने भी आपको सिर्फ यूथ प्रोग्राम का बताया, इसके अलावा मिनिस्ट्रियाँ क्या कर रही हैं, ये अगर आपको पता लगे तो आप डेफिनेट आप तक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। जो आप लोगों से गुज़ारिश है ज़रूर इस पे अपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें कि ये जो काज़ी फ़ायज़ा साहब का इंटरव्यू है, उसको डब करके चलाने की ज़रूरत पेश क्यों आई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को? और जो अज़हर जुवैद ने इंकशाफ किया, तो अब कौन-कौन से मुल्क में कौन-कौन सा इंतशारी बैठा हुआ है, जो अपने मुल्क और रियासत के खिलाफ बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। चाहे वो मियाँ-बीवी हैं और चाहे वो कल्ला बंदा है या फिर वो कल्ली बुड्ढी है और बंदे ने सिर्फ कैमरा फड़िया है और अगे नच-नुच के ते हाँ जी, समझ गए हो ना? ज़रूर राय का इज़हार दें इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।